बच्चों क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड and in the same direction unless acted upon by an unbalanced external force। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है जिस स्पीड से, वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उस ऑब्जेक्ट पे एक बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा जब तक आप उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि जैसे ये यहां पे पड़ा है तो इस पे फोर्सेस तो अभी लग रही हैं बट फिर भी ये रेस्ट पे रहेगा बिकॉज ऑफ फोर्सेस बैलेंस्ड है, क्योंकि इसका वेट mg जितना नीचे लग रहा है उतना ही ये हाथ इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, तो इस पे फोर्स लग रही है पर वो बैलेंस्ड है। अगर आप इसको रेस्ट से चलाना चाहते हो तो आपको इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो एक तो ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट से चलाने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ती है, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो जब तक उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी ना ही तो उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। स्पीड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिलाकर हम एक कॉमन वर्ड वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत होती है। दैट इज फर्स्ट लॉ। ठीक, और फिर पूछा इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। In other words, it is the property of matter that makes an object maintain its current state of motion or rest unless acted upon by an external force। फर्स्ट लॉ में हम कह रहे हैं कि एक बॉडी अपने स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग जाए। क्यों नहीं करेगी भाई, ऐसी क्या दिक्कत है बॉडी को? तो बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है इनर्शिया। उस इनर्शिया की वजह से बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाती। मतलब अगर आप बॉडी का स्टेट चेंज करने की कोशिश करोगे तो बॉडी उस स्टेट चेंज को रेजिस्ट करेगी। ये जो प्रॉपर्टी है जो स्टेट चेंज को रेजिस्ट करती है, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। ये इनर्शिया तीन तरह का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर आप उसका स्टेट चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो उस स्टेट चेंज को रेजिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार में आप बैठे हो तो आप रेस्ट पे बैठे हो, जैसे ही कार चल दी आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट पे थी तो पीछे वाले स्टेट में थी, तो अभी भी वो पीछे ही जाना चाहती है। सो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। ज्यादा कोई ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है यार, फाइनल एग्जाम का पेपर अगर आपका होगा, पूरा सिलेबस है पेपर बनाने के लिए टीचर्स के पास, तो ये चीज तो कम ही देगा, इसलिए इसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। पूरा साल आप 11th पढ़ चुके हो तो आपको आइडिया भी होगा इस टॉपिक का, और क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है। इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर एक बॉडी मोशन में होगी तो और हम उसके मोशन के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कार में जा रहे हो, कार ने अचानक ब्रेक मारी तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है, क्योंकि कार तो रुक गई लेकिन आपकी बॉडी का लोअर पार्ट जो कार के साथ कांटेक्ट में था वो अभी भी चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी कहती है भाई हम नहीं रुकेंगे, हमारे अंदर तो इनर्शिया है। कार पे तो बेचारी पे ब्रेक लग गई तो कार रुक गई। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अगर आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो तो आप विंड स्क्रीन को तोड़ के बाहर निकल जाओगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है बॉडी अपने डायरेक्शन के चेंज को भी रेजिस्ट करेगी। आप देखते हो ना, आप कार में बैठे हो, कार लेफ्ट में मुड़ गई तो आप राइट में झुक जाते हो, कार राइट में मुड़ गई तो आप लेफ्ट में झुक जाते हो। आप उल्टी डायरेक्शन में झुकते नहीं हो, आप अपनी सेम डायरेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करना चाहते हो। तो जब वो लेफ्ट में मुड़ती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप राइट की तरफ झुक गए हो, बल्कि आप अपनी जो स्ट्रेट डायरेक्शन थी उसको मेंटेन करने की कोशिश कर। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल सा मामला था शुरू में, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें।